हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक टॉपिक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है और पूछा जाता है और इसकी डेरिवेशन एग्जाम्स में एक्चुअल पूछी जाती है। क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और इसकी डेरिवेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, इसकी अगर डेफिनेशन आती है तो पहले डेफिनेशन देख लो। इफ देखो, इफ two vectors are represented by two sides of parallelogram, then diagonal of parallelogram will represent the resultant vector। तो सिंपली ये इसकी डेफिनेशन है। तो आओ अब मैं आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक अपना पैरेललोग्राम। ये इसका डायग्राम, ठीक है। अब इनका नाम दे देते हैं एक बार। इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू एस। इसका ऐसे से रैंडम नाम रख दो कुछ भी, ठीक है। तो अब देखो क्या नाम है, अब जरा अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब इसमें बोला गया है अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स, जैसे एक सपोज ये साइड मान लो और एक ये साइड मान लो, अगर ये दो साइड वेक्टर कंसीडर होती है, हम इस साइड को मान लेते हैं वेक्टर ए और इस साइड को मान लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है। तो अब देखो, इसमें बोला है अगर पैरेललोग्राम की दो साइड वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करती है, दो साइड दो कोई भी अगर दो वेक्टर उसकी दो साइड रिप्रेजेंट में आती हैं, तो उसकी जो डायगोनल होगा ना, इसका डायगोनल वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर देते हैं वेक्टर आर से। समझ गए? इतना ही बोला है इसमें फिलहाल, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ही है इसकी डेरिवेशन में। अब इसका हम आगे डेरिवेशन जान लेते हैं। तो अब देखो क्या नाम है, इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लो, तो ये पूरा एक सपोज 90 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इसे ले लो बीटा। ये जो यहाँ एंगल है, जो हल्का सा ये बेंड है, इस एंगल को ले लो थीटा, ठीक है। इस एंगल को ले लो थीटा और इस पॉइंट को ले लो आर। इस पॉइंट को आर ले लेते हैं। अब जरा इस ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा है ये, देखो क्यू आर एस। ये ट्राइंगल क्यू आर एस है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं अलग से बना लेता हूँ बार, ठीक है। समझ लो ये ट्राइंगल है, इसको ये मैंने यहाँ पे इसको अलग से बना दिया, एस आर क्यू, ये इसका थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये इसका क्या एंगल बी दे रखा है, मतलब ये नहीं, एक्चुअल में ये इसका एंगल बी दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमें ना एस आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका साइन निकाल लेते हैं। तो इसमें साइन थीटा क्या निकलेगा, एस आर बाय एस क्यू, ये इसका साइन थीटा निकलेगा। समझ गए? क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें ज़रा वैल्यू पुट कर देते हैं। एस आर की वैल्यू नहीं पता, हमें उसकी निकालनी है, तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो। एस क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्या नाम है, वेक्टर बी है, उसको ऐसे लिख लो। अब सिंपली वेक्टर बी को उधर भेज दो और आपकी एस आर की वैल्यू आ जाएगी। तो वेक्टर बी साइन थीटा,
समझ गए? इतना तो समझ आ गया होगा। देखो भाई काफ़ी सिंपल था। अब सिंपली हमें इसमें क्या निकालना है, बेस भी निकाल लेते हैं, मतलब क्या नाम है, ये क्यू आर भी निकाल लेते हैं। अब क्यू आर निकालने के लिए हम इसमें ले लेते हैं कॉस थीटा। देखो रटना बिल्कुल नहीं है, सिंपली समझना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने किया कैसे। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉस थीटा निकाल दिया। अब कॉस थीटा वही होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पे क्यू आर तो हमें निकालना है, तो क्यू आर को एज इट इज लिख लो। एस आर की एस मतलब एस क्यू की हमें वैल्यू दी हुई है वेक्टर बी। अभी वेक्टर बी को उधर शिफ्ट कर दो, तो वेक्टर बी कॉस थीटा क्या निकल आया, क्यू आर। ठीक है, वेक्टर बी कॉस थीटा क्यू आर हमारा निकल आया। अब बाकी इसमें देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिंपल पूरा का पूरा ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन पे ही है, तो सिंपली वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। अब ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी आर एस, मतलब ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पूरे ट्रायंगल को ले लेते हैं। समझ गए? अब हम ये पूरा ट्रायंगल लेंगे। अब देखो ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो हम इधर हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज के अंदर अब इसका जो ये एस पी का जो स्क्वायर होगा ना, वो पी आर और एस आर के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यही कहता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लगा दो, तो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर प्लस में एस आर का स्क्वायर। सिंपली यही है। अब हम इधर इनकी इक्वेशन मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले धीरे धीरे रुको, उसको करेंगे बाद में, पहले इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये है जैसे हमारा पी आर, तो पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस में क्यू आर, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि बीच में क्यू आर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में एस आर का होल स्क्वायर। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारे पे क्या नाम है, पी एस क्या दिया हुआ है, हमारे पे रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं आर का होल स्क्वायर। अब सिंपली पी क्यू है, पी क्यू हमने अभी क्या नाम है, पी क्यू हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए लिख लेते हैं। क्यू आर अभी हमने निकाला वेक्टर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में एस आर भी हमने अभी निकाल लिया, वेक्टर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए? इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे अगर हम, तो देखो ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या थी, यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम निकाले तो क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। इतना इसकी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब इसको ना यहाँ पे वो पुट कर दो आइडेंटिटी, तो सिंपली समझना, यहाँ पे ये वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वेक्टर बी कॉस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा 2ab कॉस थीटा। समझ गए? और इसमें प्लस में ये एज इट इज इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। इतना तो सिंपल आई गया होगा, देखो बिल्कुल काफ़ी सिंपल है स्टार्टिंग से बिल्कुल अभी तक। अब देखो, ठीक है, अब बिल्कुल इतना, अब देखो इसमें से ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका वेक्टर बी का स्क्वायर है, यहाँ भी वेक्टर बी का स्क्वायर है, इन दोनों में से ना वेक्टर बी कॉमन ले लो। अब ये वेक्टर बी अगर मैंने कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में 2ab जो बचा एज इट इज लिख दो कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर हम इनकी वैल्यू निकालें, अगर आपने क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो इन दोनों का जो वैल्यू होता था वो 1 होता था, तो मैं इनकी जगह 1 लिख दूँ, और 1 को अगर मैं वेक्टर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ की एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट
तो यहाँ हमने अंडर रूट लगा दिया। तो सिंपली ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकलेगी और इतनी इसकी डेरिवेशन थी, इससे ज़्यादा देखो कोई डेरिवेशन नहीं है। बाकी एक इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने को आता है, जो कि मतलब कभी कभी आता है, टीचर कभी कभी नहीं देता, करवाते नहीं है, तो चलो फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। इसकी एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने का आता है, ठीक है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लेंगे ट्राइंगल PSR। मतलब कौन सा लेंगे, देखो PSR, ये वही बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे जो पहले लिया था हमने। इसमें हमने देखो अब की बार हमने स्टार्टिंग में क्या नाम है, याद रखना, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, साइन कॉस लिया था। इसमें हमें 10 लेना है, लेकिन बड़े वाले ट्राइंगल का 10 लेना है। तो इसका अगर हम 10, ये हमने बीटा लिया था ये एंगल, तो 10 बीटा ले लेते हैं। बाकी देखो एंगल आपके जो टीचर ने कराया वो ले सकते हो, लेकिन अगर मैंने यहाँ बीटा लिया तो आप इसे भी ले सकते हो, उसमें कोई क्या नाम है, कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम। तो 10 निकालने के लिए क्या था, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये पी आर है, पी आर को मैं पी क्यू बाय क्यू आर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब पी क्यू प्लस क्यू आर, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो ये एस आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, अभी फाइंड आउट करी थी। ये देखो बी साइन थीटा, है ना, हमने अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। तो बी साइन थीटा प्लस में अभी हमने पी क्यू की, पी क्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए, तो हम ए भी लिख लेते हैं, वेक्टर ए, प्लस में क्यू आर, क्यू आर की भी वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू आर की हमने निकाली थी बी कॉस थीटा, तो प्लस में बी कॉस थीटा। तो ये आपकी डेरिवेशन हो चुकी है कंप्लीट, ये फुल्ली फाइनल है। इससे ज़्यादा ना एग्जाम में इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये डायरेक्शन देखो ऑप्शनल है, अगर आपका टीचर कराता है तो ही करना, वरना देखो कोई नीड नहीं है इसको करने की। ज़्यादा टीचर्स होते हैं यही देते हैं, लेकिन अगर आपके टीचर ने ये दिया है तो आप इसको डायरेक्शन को भी कर देना। बाकी मैंने आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बाकी आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो में इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।